विधानसभा चुनाव मीरा भाईंदर वार्ड 145 के उम्मीदवार भाजपा के नरेंद्र मेहता की सभा में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की सोच को आतंकी कहा। आप देख रहे हैं जय अम्बे समाचार। दादा पवार और सब ने हम पे विश्वास जताए, सीट हम पे दी। अगर आप देखेंगे, मैं पिछले दिन से देख रहा हूं, चुनाव को देखते ही व्यक्ति जैसे ही टिकट नहीं मिला देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप करने लगे कि हमारे साथ धोखा हुआ। अरे तुम्हारे साथ कहां से धोखा हुआ? तुमने रोज जनता के साथ धोखा किया, रोज पार्टी के साथ धोखा किया। पिछले चुनाव में क्या कहा था कि हम जीतेंगे तो भाजपा में जाएंगे, मोदी जी के नाम पे वोट मांगे थे कि नहीं? जीतने के बाद क्या किया? देवेंद्र फडणवीस जी के पास गए, अपना समर्थन दिया। देवेंद्र फडणवीस जी एक दिन के मुख्यमंत्री बने, साथ रहे। जैसी सरकार गिरी, उद्धव ठाकरे जी के पास। सही है कि नहीं? आपने वोट लिया भाजपा के नाम पे, दिया कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी को। उसके बाद फिर सरकार गिरी, आप गए शिवसेना में, टिकट मांग रहे हो भाजपा से, प्रचार कर रहे हो अपक्ष, और फिर कहते हो कि हमारे साथ अन्याय हुआ। अरे धोखा तो आपने एक बार नहीं, सभी पार्टियों को दिया। पहले भाजपा को दिया, फिर उद्धव जी को दिया, फिर कांग्रेस को दिया, फिर वापस शिवसेना को दिया, और कहते हैं कि हमें टिकट मिले। अरे तुम्हारा योगदान क्या है भारतीय जनता पार्टी में, पहले ये तो बताइए। इस मीरा भाईंदर में उनका योगदान है क्या भाजपा में? तो टिकट मांगने के हकदार है क्या? नहीं है, जरा भी नहीं। आज उनके चुनाव के मुद्दे में पिछली बार क्या कह रहे थे? कभी रावण कह के संबोधित कर रहे थे, अब राक्षस कह के संबोधित कर रहे। मैंने अपने जीवन में इस तरह का चुनाव नहीं देखा। कभी ये हमसे कह रहे थे कि अगर हम कूदना चाहते कल मरे तो आज मर, इस तरह की बातें वो करते। ये अशोभनीय भाषा है। जवाब तो हम भी दे सकते हैं, लेकिन हम देना नहीं चाहते, क्योंकि हम कुछ कहेंगे तो फिर आप कहेंगे कि महिलाओं का अपमान किया, राक्षस, रावण, और खुद को क्या हिंदू शेरनी, दुर्गा माँ। अरे भैया, शेरनी हो तो जंगल में जाओ और दुर्गा हो तो मंदिर में जाओ, हमें बस दो। मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी का विकास प्रतीक उपस्थित हो, जब मेरे सामने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में जीत निश्चित हो, तो मैं निश्चित रूप से अपने शेर के बारे में और अपने पार्टी के शूरवीर के बारे में ही बोलूँगी। मेरा ये मानना है कि ये लड़ाई कांग्रेस के आतंकी सोच के खिलाफ की लड़ाई है। ये लड़ाई विकास के लिए, एक बार फिर जो प्रतिबद्ध परिवार हैं उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के निर्देश अनुसार, आप सबके सहयोग से, हमारे नेताओं की अध्यक्षता में जीत तो पक्की है, और एक कमल का फूल आप नरेंद्र मेहता के नाम से भी विधानसभा में भेजेंगे। मैडम, 400 रुपए के गैस को लेकर आप काफी ट्रोल होते हैं। 400 रुपए का गैस, ऐसा है भाई साहब, भारत के राजनीतिक इतिहास में मैं एक ही व्यक्ति हूँ जिसने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया है। ये हार इतनी तीखी है कि गांधी खानदान या कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता आसानी से इस सदमे से उभर नहीं पाएगा। और इस हार की गूंज इतनी तगड़ी थी कि 2024 में भी वो परिवार मेरे सामने खुद लड़ने में असमर्थ था। तो निश्चित रूप से मैं उस पार्टी की सदस्य हूँ जिसने 10 करोड़ से ज़्यादा गरीब औरतों को न सिर्फ गैस का सिलेंडर दिलाया, बल्कि साथ ही लाडली बहन योजना के अंतर्गत कैश ट्रांसफ़र भी हर घर में पहुँचाया। मैं उस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ जिसने 5 लाख रुपए का जनधन योजना के माध्यम से और आयुष्मान योजना के माध्यम से देश के गरीब परिवारों को भी संरक्षित होते देखा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता जिसने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरा दिया, उस पर बार बार कटाक्ष होगा ही। मैं उनकी दुखती रग हूँ। हाँ जी, एक अच्छा मौका था वायनाड। आप बांट रहे टिकट।
मॅडम मराठीमध्ये मॅडम महाविकास आघाड़ी का नया मैनिफेस्टो आया है जिसमें 3000 पैसे वो महिला मैडम, जो लोग चुनाव जीतने वाले हैं नहीं, उनका मैनिफेस्टो पढ़ने से कोई लाभ नहीं। ये इस गलत फहमी में जी रहे थे कि ये हरियाणा जीतेंगे। आपने हरियाणा में इनकी करारी हार को देखा। ये इस बात से प्रफुल्लित थे कि ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से केंद्र का चुनाव हार गए हैं। अब अगर उनको स्वयं अपनी हार का कहीं ना कहीं मूल्यांकन करना नहीं आता, अगर वो स्वयं धरती से जुड़े नहीं हैं, तो ऐसे व्यक्ति या ऐसी विचारधारा के मैनिफेस्टो को पढ़ के कोई लाभ नहीं। जब जीत नहीं रहे तो लागू करने की भी क्षमता रहेगी नहीं। साथ ही जहाँ जीते हैं वहाँ आज तक एक भी वादा उन्होंने ना पूरा किया ना इम्प्लीमेंट किया। धन्यवाद। मैडम मराठी रोल सर, क्या कहेंगे? आज स्मृति ईरानी आई थी, आपकी पहली सभा भाईंदर पश्चिम में आयोजित की गई थी। देखिए, आज स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हमारे मीरा भाईंदर में प्रचार के लिए आए थे, और आपने देखा होगा कि जिस तरह से जन समर्थन मिला है और स्मृति जी को सुनने आए थे। उन्होंने देश की बातें भी कही, शहर की बातें भी कही, और कमल का क्यों जीतना ज़रूरी है, भाजपा का क्यों जीतना ज़रूरी है, इस बारे में लोगों से कहा। और मैं आपके माध्यम से जनता से भी यही कहूँगा कि उन्होंने जो बातें की उसको अमल करें। नेता साहब, आपने भी अपने भाषण में बताया कि पिछले वर्ष 2019 में वो आपके प्रचार के लिए नहीं आए थे, तो कहीं ना कहीं आपको उनका नुकसान उठाना पड़ा। अभी क्या कहेंगे आप? देखिए, हर एक के जीवन में लकी चाम कुछ होता है। स्मृति जी 14 में जब हम विधानसभा तब भी आए, 17 में कॉरपोरेशन में आए, 12 में वो आए, लेकिन किसी कारण से हम 19 में नहीं वो आ पाए। और ऐसा मैं मानता हूँ कि मेरा लकी चाम नहीं आया, इस बार वो आए, तो हमें विश्वास है कि स्मृति जी आए हैं तो हम चुनाव जीतेंगे। सर, 2019 और 2024 क्या अंतर लगता है? लोगों के अंदर क्या फ़र्क है? देखिए, 19 में झूठ फैलाया गया था और 24 में वो झूठ का पर्दा फाश हो चुका है। झूठ के पाँव ज़्यादा दिन नहीं होते, सच ठहर सकता है, स्लो हो सकता है, लेकिन दबाया नहीं जा सकता है। और वो सच आज बाहर आया है कि मीरा भाईंदर में 5 साल में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हुआ, और जो 14 से 19 तक हमने विकास किया था, आज जनता उसको याद कर रही है। और जनता को भी ऐसा लग रहा है कि 5 साल हमने इस शहर के खो दिए, अब आने वाले समय के अंदर अब कमल का बटन दबाए और विकास की राह। टिप्पणी कहा कि अगर वो उनको वोट देते हैं तो सीधे सीधे कांग्रेस को वोट जाएगा। देखिए, स्वाभाविक है कि कांग्रेस के साथ ही इस मीरा भाईंदर में भाजपा की लड़ाई, दूसरी पार्टी वही है, और कांग्रेस चाहती है कि वोट का विभाजन हो ताकि उनको फ़ायदा हो। हालांकि वैसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम इस शहर के वासियों से कहेंगे कि कांग्रेस के झांसे में नहीं आए, अपना वोट किसी भी इंडिपेंडेंट को नहीं दे, क्योंकि ये कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति और प्लान है। वोटों का बंटवारा करना, हिंदू वोट का बंटवारा करना, ये उनकी एक सोची समझी राजनीति है। इसका शिकार कोई भी इस मीरा भाईंदर का वासी ना हो, इसलिए हम कहेंगे कि सभी लोग एक तरफा भाजपा को वोट करें।